हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी मैं एक व्यूअर की रिक्वेस्ट को लाया हूं। किसी व्यूअर ने पूछा था कि सर ये इन द फेस ऑफ क्या होता है। तो इन द फेस ऑफ के बारे में मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि इन द फेस ऑफ का इस्तेमाल किस सिचुएशन में करेंगे। गाइस, आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, डिफिकल्टीज है, बहुत मुसीबत से खतरों का सामना करते हुए भी आपने अगर कुछ कर लिया, सबके साथ डील करते हुए आप आगे निकल गए, तो उन प्रॉब्लम्स को, उन डेंजर्स को जब आप दिखाएंगे तो इन द फेस ऑफ प्लस वो डेंजर, इन द फेस ऑफ प्लस वो प्रॉब्लम। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति जब लाइफ में कुछ कर लेता है, अचीव कर लेता है, मान लीजिए आप कोई गेम जीत गए, तो आप गेम जीत गए तो बहुत मक्खन की तरह तो नहीं जीते होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स रही होगी, बहुत सारे समस्याएं रही होंगी। उन समस्याओं का सामना करते हुए भी आप आगे निकल गए, तो वहां पर उन समस्याओं को जब आप दिखाएंगे तो उससे पहले लगाना होगा इन द फेस ऑफ। तो देखिए हिंदी में क्या होता है। इन द फेस ऑफ का वैसे मतलब है कि के बावजूद भी, यानी कि भाई मैं बहुत बीमार था और उस बीमार होने के बावजूद भी, यानी कि उसका सामना करते हुए भी, उस प्रॉब्लम को झेलते हुए भी मैंने ये कर दिखाया। यहां पर इन द फेस ऑफ का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। अगर यहां पर देखें तो लिखा हुआ है कि डिस्पाइट द अपोजिशन ऑफ, यानी कि किसी चीज की अपोजिशन थी, उसके बावजूद आपने कुछ कर दिखाया। तो अधिकतर आप इन द फेस ऑफ का इस्तेमाल वहां करेंगे गाइस जहां पर बहुत सारी नेगेटिविटीज हो, प्रॉब्लम्स हो, तकलीफ हो, डिफिकल्टीज हो, खतरा हो, और उसके बावजूद आप कुछ कर गुजरे, तब लगाइए इन द फेस ऑफ। तो हिंदी में कई बार कहते हैं कि के सामने, इनके उन खतरों के सामने भी भैया मैं टिका रहा और मैंने ये कर दिखाया। तो देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह के सेंटेंसेस होंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले रूल कहता है कि आप एक सेंटेंस उठाइए। ये सेंटेंस कोई भी हो सकता है। मान लीजिए आपने बोला कि मैंने उस नौकरी को पा लिया, तो ये आपका एक सेंटेंस है। अब जो भी प्रॉब्लम्स रही होगी उसका सामना करते हुए, तो सबसे पहले वो सेंटेंस दिखाइए कि आपने क्या किया। उसके बाद आपको दिखाना होगा ये इन द फेस ऑफ। इन द फेस ऑफ बोलने के बाद फिर यहां पर अदर वर्ड्स आएंगे। वो जो प्रॉब्लम है, जो खतरा है, जो वो दिखते हैं, उनको यहां पर दिखाइए। वो एक वर्ड में हो या 10 वर्ड्स में हो, डिपेंड करता है। ओके, तो देखते हैं कैसे होगा। एक सेंटेंस है कि दे वॉन, यानी कि वो जीत गए, इन द फेस ऑफ स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। वो जीत गए, जीत तो गए, लेकिन किस किस प्रॉब्लम का सामना किया, कैसे वो जीत गए। बहुत इजीली जीत गए नहीं, वो जीते किसके बावजूद भी, स्टिफ कंपटीशन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपटीशन था, बहुत ही कठिन वो कंपटीशन था। कहां से? फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, पूरे कंट्री से एक कंपटीशन था। उस कंपटीशन के बावजूद, उतनी प्रॉब्लम के बावजूद वो जीत गए। तो यानी कि आपकी लाइफ का जो सक्सेस पॉइंट है उसे दिखाइए कि आप क्या कर गुजरे, आपने कर लिया और कैसे किया, किन चीजों के बावजूद। तो इन द फेस ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे दिखाइए। एक और, शी हैज शोन ग्रेट करेज, उसने बहुत करेज दिखाया है, साहस दिखाया है। कैसे? इन द फेस ऑफ हर इलनेस, यानी कि अपनी बीमारी के बावजूद भी, बीमारी थी, इलनेस थी, उसके बावजूद, वो होने पर भी, उसका सामना करते हुए उसने साहस दिखाया। अगर नहीं वो बीमार होती तो साहस दिखाती आराम से, लेकिन वो बीमार थी फिर भी उसने साहस दिखाया। तो इन द फेस ऑफ, उसको फेस करते हुए, इन द फेस ऑफ। एक और देखते हैं, शी लेफ्ट होम, उसने घर छोड़ दिया। शी लेफ्ट होम इन द फेस ऑफ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम हर पेरेंट्स, यानी कि उसके माता पिता की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन था कि नहीं तुम जा नहीं सकते, तुम्हें हम जाने नहीं देंगे, ये होगा वो होगा। इन सब के बावजूद उसने घर छोड़ दिया। शी लेफ्ट होम, यानी कि ये जो प्रॉब्लम्स है, देख रहे हैं, इन द फेस ऑफ के बाद वो प्रॉब्लम्स दिखाई जाती कि क्या हुआ, किस तरह की प्रॉब्लम्स थी। तो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम हर पेरेंट्स, पेरेंट्स की तरफ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन था कि आप नहीं कर सकते इस काम को, उसके बावजूद उसने घर छोड़ दिया। एक और, अगर आप चाहें तो इन द फेस ऑफ से भी सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं।
तो जब इन द फेस ऑफ से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, इन द फेस ऑफ बोलेंगे, उसके बाद वो प्रॉब्लम्स दिखाएंगे, फिर आपको एक कॉमा लगाना होगा और कॉमा के बाद फिर ये वाला जो सक्सेस वाला जो सेंटेंस है जो आप कर गुजरे वो दिखाना होगा। कैसे? इन द फेस ऑफ ऑल हिज प्रॉब्लम्स, यानी कि अपनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी कॉमा दिखाना है, फिर वो सेंटेंस माई फ्रेंड परसिस्टेड इन हिज स्टडीज, यानी कि सारी प्रॉब्लम के बावजूद भी मेरा जो दोस्त है परसिस्टेड इन हिज स्टडीज, अपनी स्टडी में वो परसिस्ट रहा, वो कायम रहा, वो करता रहा, इतनी सारी प्रॉब्लम थी उसके बावजूद भी। तो इन द फेस ऑफ से सेंटेंस उठा। एक और है कि इन द फेस ऑफ द एंग्री क्राउड, यानी कि एंग्री क्राउड, जो भीड़ है, वो भीड़ बहुत ही क्रोधित थी, तो उस क्रोधित भीड़ के बावजूद भी द स्पीकर मेंटेन्ड हिज काम, जो स्पीकर था, जो बोलने वाला था, उसने अपनी उस शीतलता को, उस काम को मेंटेन रखा। तो कहने का मतलब है कि आपने कुछ कर दिया, कैसे किया? इन समस्याओं के बावजूद भी, ये प्रॉब्लम थी, उसका सामना करते हुए उसके बावजूद भी आपने कर दिया। वो प्रॉब्लम्स आपका रास्ता नहीं रोक पाई, लेकिन वो प्रॉब्लम्स दिखाइए, इन द फेस ऑफ बोलिए और प्रॉब्लम्स दिखाइए। सिंपल एज दैट। सो गाइस, जिन्होंने पूछा होगा, आई होप उनके समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और व्यूअर की रिक्वेस्ट के साथ। टिल देन, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस।